नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू अफस्पा के तहत आने वाले अशांत क्षेत्रों को कम करने पर गृह मंत्री का अहम फैसला। गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड, असम और मणिपुर में अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया, जिससे इन राज्यों के निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। मनरेगा का बजट कम करने पर केंद्र पर हमलावर कांग्रेस सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा के तहत कोविड काल और लॉकडाउन में करोड़ों गरीब परिवारों को दिया गया रोजगार। सोनिया ने सदन में कहा कि केंद्र सरकार लगातार इस महत्वाकांक्षी योजना का दायरा कम कर रही है, जो सही नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने विजय चौक पर पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सड़क पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान सभी नेताओं ने चुनाव खत्म, लूट चालू के नारे लगाए। कांग्रेस की मांग है कि यूपीए सरकार के दौरान जो कीमतें थीं वो लागू की जाएं, नहीं तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आम आदमी परेशान है, इसीलिए सरकार बढ़ती कीमतों पर रोक लगाए। पेट्रोल, डीजल और गैस पर बढ़ाए गए दामों के बाद सरकार करोड़ों रुपए कमा रही है, लेकिन सरकार को जनता की कोई फिक्र नहीं है। इतिहास में पेट्रोल, गैस इतना महंगा नहीं हुआ, अब हुआ है। अगर जल्द ही पूरी मांगे नहीं की गई तो कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर दिन इजाफा हो रहा है। 22 मार्च से अब तक पेट्रोल के दाम 9 रुपए 54 पैसे बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। दिल्ली में पेट्रोल, डीजल दोनों की ईंधन के दामों में 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई, जबकि डीजल 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 116 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है, तो वहीं डीजल 100 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 111 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर तक हो गए हैं और डीजल 96 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर तक हो गए हैं। गुरुग्राम में भी पेट्रोल की कीमत 80 पैसे और डीजल में भी 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। इस तरह 10 दिन में 9वीं बार पेट्रोल, डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। जिंदगी में आम जनता पहले ही महंगाई की मार से त्रस्त है, ऊपर से लगातार बढ़ रही डीजल, पेट्रोल की कीमतों से रेवाड़ी की जनता में भारी रोष है। रेवाड़ी में लोगों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर इसी तरह तेल की कीमतें बढ़ती रहीं तो जल्द ही इन्हें पुराने दौर की साइकिल का सहारा लेना पड़ेगा। 1 अप्रैल से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा होने जा रहा है। HSIIDC ने दूरी के हिसाब से वाहनों की श्रेणी में बांटकर नई दरें तय की हैं। ये दरें आज रात 12 बजे के बाद से लागू हो जाएंगी। HSIIDC ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ तालमेल कर टोल टैक्स में सभी वाहनों के लिए 8 से 10% बढ़ोतरी का निर्णय लिया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेल कोटे को लेकर बैठक की, जिसमें खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की इस बैठक में खिलाड़ियों का 3% कोटा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत बहाल रखने का फैसला हुआ है। इसके साथ ही बैठक में पदक लाओ, पद पाओ और ग्रुप A, B, C में 3% कोटा और D के लिए 10% कोटा बरकरार रखने का भी फैसला हुआ। सोनीपत में खेल कोटा खत्म करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बॉक्सर विजेंद्र कुमार और कविता दलाल भी शामिल हुए। खेल कोटे को वापस बहाल करने को लेकर पैदल मार्च भी निकाला गया, जिसके बाद लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। बहादुरगढ़ में जमीन की म्यूटेशन के नाम पर लोगों से अवैध वसूली का धंधा जोरों पर है। पटवारी जमीन का इंतकाल चढ़ाने की एवज में लोगों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में जिला प्रशासन ने किया मॉकड्रिल का आयोजन। आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। मॉकड्रिल का आयोजन मेला अधिकारी राजेश जून की अगुवाई में किया गया। इस दौरान सभी विभागों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। मॉकड्रिल के दौरान पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल और बाद में महज 3 मिनट में बैरिकेडिंग तैयार कर दी। सूरजकुंड मेले में आने वाले लोगों को टेंशन फ्री कराएगी बाउल टू शिव भक्तों और नवरात्रि में मां दुर्गा के जप करने वाले लोगों के लिए भी मिल रहा रुद्राक्ष।
सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में नेपाल से आई सीता भी अपने हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें हैंडमेड बाउल और खुखरी, पश्मीना सहित ओरिजिनल रुद्राक्ष। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में क्राफ्टमैन नेमचंद प्रजापति खालिस मिट्टी से निर्मित प्रोडक्ट लेकर आए, जिसमें पानी की बोतल, दाल और बिरयानी हांडी, गमले, मिट्टी के खिलौने इत्यादि शामिल हैं। 35वें सूरजकुंड मेले में बने फूड कोर्ट में खासतौर पर वेज के साथ साथ नॉनवेज का स्वाद उपलब्ध कराने वाले वेजले कंपनी का सोया से बने व्यंजन सीख कबाब और साथ ही शमी कबाब, सोया चाप लोगों को खूब भा रहे हैं। हिसार के डाकघर में श्रद्धालुओं के लिए अनूठी पहल शुरू की गई। अब डाक से घर पर ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का प्रसाद, बाबा की तस्वीर, रुद्राक्ष की माला और भस्म और अन्य सामग्री पहुंचेंगी, जिसके लिए केवल 251 रुपए खर्च करना पड़ेगा। डाक से अभी तक गंगा जल ही आता था, अब प्रसाद भेजने की शुरुआत श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। डाकघर की ओर से लोगों को इस नई योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। हिसार डाकघर से वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, महाकाल, हरिद्वार प्रसाद यहां का मिल सकेंगे। सोनीपत में पुलिस लाइन स्थित जीएवी स्कूल के प्रधानाचार्य पर घपला करने का आरोप लगा है। आरोप है कि प्रधानाचार्य ने कोच की फर्जी नियुक्ति कर उनके नाम से वेतन निकालते रहे। आरोप यह भी है कि वो छात्रों के टूर प्रोग्राम के नाम पर भी स्कूल से फंड निकलवाते रहे हैं। कुछ अभिभावकों ने बताया कि यह घपला 2019 से चल रहा है। सबसे पहले प्रधानाचार्य ने स्विमिंग पूल के नाम पर घोटाला किया। फिलहाल अभिभावकों ने आईजी और एसएसपी से मामले की शिकायत की है। यमुनानगर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जहां नगर निगम द्वारा सभी रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग्स पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं यमुनानगर के पेट्रोल पंप मालिक नगर निगम के नोटिस को लेकर खफा है। हरियाणा पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के रामेश्वर चौहान का कहना है कि निगम पेट्रोल पंप मालिक के साथ धोखा कर रहा है। दो 2019 में निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए एक योजना निकाली थी, जिसके बाद लगभग सभी पेट्रोल पंप मालिकों ने पिछले 10 साल का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया। अब फिर से पिछले 10 सालों का बकाया टैक्स मांगा जा रहा है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली फसलों की खरीद को लेकर बल्लभगढ़ में मार्केट कमेटी ने तैयारियां पूरी की हैं। मार्केट कमेटी के सचिव का दावा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में दूसरी मंजिल पर पेंट करने के दौरान एक मजदूर नीचे गिर गया, जिसके बाद मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हादसा रस्सी टूटने के चलते हुआ, जिसके बाद पुलिस और डिप्टी सीएमओ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। जिला उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि डीटीपी की नियुक्ति को लेकर उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई। आने वाले 2 या 3 दिन में डीटीपी की नियुक्ति हो जाएगी। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 की गुड्डा मार्केट में नारियल पानी बेचने वाले को कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, जिसे लेकर कई संगठन उसके समर्थन में आ गए हैं। मुफ्त पानी पिलाने का यह सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा था, जिसे लेकर अब उसे धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। कृष्णा ने कहा कि वो किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं। अंबाला के एक स्कूल में रिजल्ट को लेकर अभिभावकों ने हंगामा किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के रिजल्ट देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जिनके नो ड्यूज क्लियर नहीं थे, स्कूल प्रशासन ने उनके रिजल्ट रोक दिए, जिससे गुस्साए अभिभावकों ने हाईवे जाम कर दिया और इस दौरान परिजनों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। दिल्ली अलवर नेशनल हाईवे 248A को 4 मार्गीय बनाने के लिए मेवात के लोगों ने बड़कली चौक से नूह तक 20 किलोमीटर की पदयात्रा कर उपायुक्त अजय कुमार के माध्यम से सीएम और केंद्रीय सड़क मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा नूह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने पैदल मार्च कर रहे युवाओं को मढ़ी गांव के समीप खूनी रोड पर समर्थन दिया। पलवल में फूड एंड सप्लाई विभाग ने होटलों और ढाबों, दुकानों में इस्तेमाल किए जा रहे घरेलू सिलेंडर रोकने के लिए निरीक्षण किया है। सब इंस्पेक्टर योगेश भारद्वाज ने बताया कि होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट सहित अन्य दुकानों पर खुलेआम कमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गलत है।
घरेलू सिलेंडर की जगह कमर्शियल सिलेंडर का ही इस्तेमाल करें। अगर चेतावनी के बावजूद कोई घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली के पंजाबी बाग में 2 मजदूरों की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। परिजनों ने मृतकों के शव को उनके घर फरीदाबाद में लाकर जोरदार प्रदर्शन किया। परिजनों ने मजदूरों के मालिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तनख्वाह के बचे हुए रुपयों की मांग को लेकर मालिक से विवाद हुआ, जिसमें मालिक ने दुकान बंद कर आग लगा दी। एसटीएफ गुरुग्राम की टीम ने सोनीपत से नेशनल हाईवे राई थाना क्षेत्र से नशे की बड़ी खेप पकड़ी। टीम ने पानीपत के 2 नशा तस्करों को कैंटर में गांजा ले जाने के दौरान गिरफ्तार किया। राय थाना पुलिस ने एसटीएफ की शिकायत पर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। एसटीएफ और पुलिस नशा तस्करी कराने वाले बड़े माफिया की तलाश में जुट गई है। पलवल के चर्चित गैंगवॉर हत्याकांड के आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर सदर पुलिस पलवल लाई। साल 2018 में आरोपी ने दिखोट निवासी यशवीर की हत्या की थी। आरोपी ने दिन दहाड़े घर में घुसकर गोलियां बरसाकर हत्या की थी। इससे पहले भी आरोपी पर हुड्डा चौक जिम के बाहर सरेआम हत्या का आरोप है। इंद्र के गांव बीबीपुर जाटान का एक शातिर ठग पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने आरोपी को 1 दिन की रिमांड पर लिया। इंद्र के गांव बीबीपुर जाटान का रहने वाले रिंकू सैनी ने कई लोगों से करोड़ों की ठगी की, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस में की है। यमुनानगर के गांव जयधरी में एक मां ने ही अपने 8 साल के मासूम बेटे की गला घोंट करके हत्या कर दी। जानकारी मिलने पर पिता बेटे को अस्पताल लेकर के पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में बच्चों के चाचा की शिकायत पर हत्यारोपी मां के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। कैथल में कटवाड़ गांव स्थित डेरा बाबा बिहारी दास में धावा बोलकर बदमाश 85,000 और लाखों के जेवरात लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बहुचर्चित अरुण हत्या मामले में आरोपी रूबी सौदा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। वारंट जारी होने के बाद भी पुलिस रूबी सौदा को गिरफ्तार नहीं कर पाई। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार समझौता करने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। यमुनानगर में महिला एवं बाल विकास कार्यालय की एक कर्मचारी ने जहरीला पदार्थ निकाल लिया और परियोजना अधिकारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। कुरुक्षेत्र के पियोवा उपमंडल में बदमाशों ने बाजार में गोलियां चलाई। 3 अज्ञात हमलावरों ने वेस्टर्न मनी का काम करने वाले बीर सिंह पर गोली दाग दी। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में दूसरी मंजिल पर पेंट कर रहा मजदूर अचानक गिर गया, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोहतक में गांव भालौच से आगे नहर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 2 आईटीआई के छात्रों को कुचल दिया। हादसे में दोनों छात्रों की मौके पर मौत हो गई। गुरुग्राम के कादरपुर इलाके में मंदिर के पुजारी की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुजारी की उम्र 85 वर्ष थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सोनीपत में नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करना गरीब परिवार को भारी पड़ गया। महिला का आरोप है कि मारपीट कर उसके परिवार को घायल कर दिया और सामान बाहर फेंककर घर पर कब्जा जमा लिया। नूह के गांव अल्लाहबास में शॉर्ट सर्किट के चलते गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई, जिसके चलते 1 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर पिनगवा पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग को काबू करने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसानों ने खेतों के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों को तुरंत हटाने की मांग की है। किसान का कहना है जब आग लगी थी तब बिजली विभाग को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया।
करीब 2 किलोमीटर दूर पावर हाउस पर जाकर बिजली बंद कराई। अगर समय पर बिजली बंद हो जाती तो इतना नुकसान नहीं होता। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में 100 फुट रोड पर बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी अचानक आग, देखते ही देखते ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया। ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग से बड़ा हादसा होते होते बच गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। भवानीखेड़ा के रेलवे स्टेशन अधीक्षक के खिलाफ 1,10,000 के गबन का मामला सामने आया। स्टेशन मास्टर ने जीआरपी पुलिस भिवानी को स्टेशन अधीक्षक के खिलाफ लिखित में शिकायत दी। गुरुग्राम में इंडियाज गॉट टैलेंट के प्रतिभागी खिलाड़ियों ने गुरुग्राम में लाइव परफॉर्मेंस दिया। लाइव परफॉर्मेंस का मुख्य उद्देश्य यह था कि सभी खिलाड़ी गुरुग्राम के कन्हई गांव के ही हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 36वां दिन है। दोनों देशों के नेता मंगलवार को इस्तांबुल में मिले थे। यहां कीव और चर्निहिव पर हमले कम करने को लेकर के सहमति बन चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच अब 1 अप्रैल को तुर्की में अगले दौर की शांति वार्ता होगी। यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग का आज 36वां दिन है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर हमले कर उसे तबाह करने में लगा है। कीव, खार्किव, लवीव, मारिउपोल, ओडेसा समेत कई और दूसरे शहरों में तबाही का आलम है। तो वहीं दुनिया भर के देश रूस की निंदा कर रहे हैं। वहीं अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का दावा है कि रूस डोनबास में बड़ा हमला करने वाला है। घर आकर भावुक हुई मिस यूनिवर्स हरनास संधू ने कहा कि मम्मी पापा भाई को बहुत मिस किया, पर खुद से लड़ाई थी। जीतने के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता। रणबीर और आलिया काफी समय से अपनी शादी को लेकर के सुर्खियों में बने हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों अप्रैल में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। और इसी बीच आलिया भट्ट के साथ शादी की तारीख पूछे जाने पर रणबीर कपूर बोले, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा। अभिषेक बच्चन ने निभाया कैदियों से किया वादा। अभिषेक ने आगरा के सेंट्रल जेल में 10वीं की स्पेशल स्क्रीनिंग कराई। आरआरआर ने लगाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में दहाड़। फिल्म ने 5 दिन में कमाए 620 करोड़ रुपए। वहीं फिल्म हिंदी में 100 करोड़ रुपए कमा चुकी है। हॉलीवुड स्टार और एक्शन हीरो ब्रूस ली ने अपने एक्टिंग करियर से लिया संन्यास। एक्टर अफासिया नाम की बीमारी से ग्रसित हैं। एक्टर इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट शेयर कर ब्रूस ली के परिवार में दी। जून में टाइगर 3 की शूटिंग करेंगे सलमान और शाहरुख खान। टाइगर 3 में सलमान के साथ शाहरुख का एक कैमियो सीन है। वहीं टाइगर 3 में सलमान के अलावा कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी भी नजर आएंगे।